अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 8 मटेरियल की एक्सरसाइज नंबर 8-15 अटैम्प्ट करनी है, जो कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक, तो डिफेक्टिव मींस यूनिट्स में ऐसा फॉल्ट आना जिसको रिपेयर कर लिया जाए। ठीक, तो लॉस को चार्ज करने के दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है जॉब, ऑर्डर या कस्टमर, 3 नाम है, और दूसरा होता है इंटायर प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड या ऑल प्रोडक्शन, 3 नाम उसके होते हैं। तो अब इस हवाले से 15th क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है ये सियालकोट स्पोर्ट्स क्लब गुड्स ऑर्गेनाइज के नाम से एक कंपनी है, इसको 500 क्रिकेट बैट बनाने का ना ऑर्डर रिसीव हुआ है। कह रहा है अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनका मटेरियल लगा है 500 रुपये पर बैट, लेबर कॉस्ट लगी है 200 रुपये पर बैट, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो अभी तक उसने नहीं बताए हैं। फिर कह रहा है जब फाइनल इंस्पेक्शन हुई तो कुछ बैट्स जो से हैं वो डिफेक्टिव निकल आए। ठीक, और उनको ठीक, डिफेक्टिव मीन्स वो ठीक हो जाएंगे। कह रहा है उनको ठीक करने के लिए ये एडिशनल कॉस्ट लगी है। कह रहा है मटेरियल कोई भी नहीं लगा है, लेबर की कॉस्ट 6000 लगी है, फैक्ट्री ओवरहेड अभी भी नहीं बताए। अब क्या कह रहा है, द कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो एफ है वो कितने होते हैं, लेबर कॉस्ट का 75%। तो अब देखें ओरिजिनल ऑर्डर में लेबर की प्राइस कितनी थी, 200 रुपये पर बैट, तो अब आप उसका 75% लें तो ये आ जाएगी 150 रुपीज़ पर बैट। और जो एडिशनल कॉस्ट लगी है वो 6000 लगी थी ठीक करने के लिए, उसका 75% लेने तो वो आ जाएगी 4500। राइट, यहां तक तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है, कह रहा है वो जो आपके बैट है ना, उनको फिर आपने कस्टमर को सेल आउट कर दिया है 1200 के हिसाब से, पर बैट के हिसाब से। तो अब इस क्वेश्चन में सेल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जब हमने किया था उसमें सिर्फ उसने चीज़ों को कंप्लीट करवाया हमसे, आज वो कह रहा है कंप्लीट करके बिकी भी हैं, तो सेल वाली एंट्री बीच में एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक, अब आपसे कह रहा है एंट्रीज पास करें। ऑप्शन 1, व्हेन कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज चार्ज टू द ऑर्डर। कॉस्ट कहाँ चार्ज करनी है, ऑर्डर को। ठीक है, जॉब, ऑर्डर या कस्टमर, ये एक ही बात है। और फिर दूसरे ऑप्शन में कह रहा है व्हेन कॉस्ट ऑफ रीवर्क इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड एंटायर प्रोडक्शन को कहते हैं। तो वही दो ऑप्शन है, इनके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। पहले ऑप्शन के मुताबिक इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, जॉब, ऑर्डर या कस्टमर। तो एंट्रीज हमेशा जर्नल का फॉर्मेट बना के उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो लें बेटे स्टार्ट लेते हैं अब हम लोग। तो अब 3 स्टेप्स में मेन रिकॉर्ड करना है हमने प्रोडक्शन को। तो पहला स्टेप किस चीज़ का होगा, चीज़ों को स्टार्ट करने का, ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करने का। तो जब हम अपने ओरिजिनल ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, हमारे तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए क्रेडिट में मटेरियल आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए क्रेडिट में पेरोल आ जाएगा, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच के लिए क्रेडिट में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। ये एंट्री होगी। अब वैल्यूज कैसे आएंगी, 500 बैट्स है, एक बैट का मटेरियल 500 है, मल्टीप्लाई करें तो 250,000। इसी तरह 500 बैट्स हैं, एक बैट की लेबर की प्राइस 200 है, तो ये आ जाएगा 100,000 टोटल प्राइस। इसी तरह एक बैट, टोटल बैट 500 है और एक बैट के एफ कितने हैं, ये जो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 200 है, इसका 75% 150 आता है। तो 500 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75,000 आ गया। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 250,000 से डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर 100,000 से डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस एफ 75,000 रुपीज से डेबिट। अब यही वैल्यूज क्रेडिट में रिपीट हो गई, मटेरियल भी 250,000 से, पेरोल 100,000 से, और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 75,000 से क्रेडिट हो गई। राइट, ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर हो गया स्टार्ट। अब जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमारे यूनिट्स में फॉल्ट आ गया, क्या कि वो डिफेक्टिव निकल आए। तो अब देखना यह है कि डिफेक्टिव का लॉस कहाँ चार्ज हो रहा है। तो अब डिफेक्टिव का लॉस जॉब को चार्ज हो रहा है ऑप्शन 1 के मुताबिक। तो जब हमारा डिफेक्टिव का लॉस जॉब को चार्ज होता है तो हमने ये पढ़ा, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर वाली एंट्री है, जो आपने पहली एंट्री पास की है, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी। मींस अगेन आपके तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएंगे। अब वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के लिए क्रेडिट में मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर के लिए क्रेडिट में पेरोल, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच के लिए क्रेडिट में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। राइट, अब वैल्यूज कहां से आएंगी, एडिशन वाली वैल्यूज उसने अलहदा से बताई होंगी। तो अब एडिशनल मटेरियल कितना लगा है हमारा, कोई भी नहीं, नील। लेबर कितनी लगी है, 6000। फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे हैं, लेबर का 75% 4500। ठीक है, अब यही वैल्यूज क्रेडिट में भी कॉपी होगी, मटेरियल नील, पेरोल 6000 और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 4500। तो आप चाहें तो ये जिनकी वैल्यूज नहीं थी इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, मटेरियल नहीं था तो ना वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को डेबिट करें ना मटेरियल को क्रेडिट करें, हटा सकते हैं, लेकिन पूरी एंट्री कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये पूरी एंट्री है। राइट, अब ये हो गई हमारी एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्ड होगी।
अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में अपने यूनिट्स को कंप्लीट करके प्रोडक्शन से बाहर निकाल लेंगे। तो जब चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो क्या एंट्री होती है बेटे, फिनिश्ड गुड्स डेबिट हो जाता है और तीनों वर्क इन प्रोसेसेस फिर क्रेडिट हो जाएंगे। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH, ये क्रेडिट हो जाएंगे। अब वैल्यूज कैसे आएंगी देखें, पहली एंट्री में क्या हुआ था, आपका वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट हुआ था 250,000 से। अब दूसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल दोबारा डेबिट हुआ है, तो बीच में ऐड कर लें, कितना डेबिट हुआ है, 0। ठीक है, तो 250,000 प्लस 0 तो कितना हो गया, 250,000 कंप्लीट होके बाहर आ गया। तो आपकी फिनिश गुड्स में मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी 250,000, राइट। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 250,000 से क्रेडिट हो गया। अब इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर पहली एंट्री में 100,000 से डेबिट हुआ, अगली एंट्री में ये वर्क इन प्रोसेस लेबर दोबारा डेबिट हो गया 6,000 से। तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, तो टोटल लेबर कितनी तैयार होकर बाहर आ जाएगी, 6,000। तो वर्क इन प्रोसेस जो आप लोगों का लेबर है वो 106,000 से कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा, राइट। अब इसी तरह FOH की तरफ आए, तो पहली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस FOH आप लोगों का 75,000 से डेबिट हुआ है, दूसरी एंट्री में ये दोबारा डेबिट हुआ है 4,500। तो 75,000 भी डेबिट है, 4,500 भी डेबिट है, तो टोटल मिलके कितना क्रेडिट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लें तो ये 79,500 इतना जो सा है वर्क इन प्रोसेस FOH कंप्लीट होकर बाहर आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लें और इन तीनों का सम फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा कितना, 435,500। तो इतनी चीजें कंप्लीट होके बाहर आ गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था वो यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। अब इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो बैट अब आपके तैयार हुए ना 500, कह रहे हैं इनको 1200 पर बैट के हिसाब से उसने सेल भी कर दिया। ठीक है, तो अब सेल वाली एंट्री हो जाएगी एक एक्स्ट्रा। अब याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में सेल के हमेशा 2 स्टेप होते हैं। पहले हम चीज़ों को कॉस्ट साइन करेंगे फिर बेचेंगे। तब कितनी चीज़ें तैयार हुई थी, ये फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या थी, 435,500, ये फिनिश गुड्स की वैल्यू है। ये चीज़ें अब हमारी सेल हो रही हैं, तो पहले इन चीज़ों को कॉस्ट साइन करेंगे। तो जब आप चीज़ों को कॉस्ट साइन करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। ये फिनिश गुड्स डेबिट था ना, अब जब आप इनको बेच देंगे तो फिनिश गुड्स क्रेडिट होकर खत्म हो जाएंगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। इतनी ही वैल्यू से 435,500 से। ठीक है, अब बेचने की एंट्री पास कर दें, तो अब हम जब चीज़ों को सेल कर देंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब कितने बैट से हमारे 500 और एक बैट कितने पे सेल कर रहा है वो उसने बताया 1200, मल्टीप्लाई करें तो 600,000। तो मीन्स आप लोगों ने 4,35,500 रुपये वाली जो चीज़ें बनाई थी ना उनको 6 लाख रुपए में सेल आउट कर दिया। तो ऑलमोस्ट 165,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है इस लॉट में। ठीक है, तो ये था बेटे हमारा लॉस इज चार्ज टू जॉब ऑर्डर या कस्टमर। अब सेम क्वेश्चन हमने क्या करना है, लॉस कहाँ चार्ज करना है, इंटायर प्रोडक्शन को। तो अब इंटायर प्रोडक्शन के कितने नाम है, 3। इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, इंटायर प्रोडक्शन भी कहते हैं और ऑल प्रोडक्शन भी कहते हैं, राइट। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे, तो पहली वही 3 स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे मेन। तो पहला स्टेप क्या है, चीज़ों को स्टार्ट करने की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर को हम स्टार्ट करेंगे। तो जब हमारा ओरिजिनल ऑर्डर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वही तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएंगे, मटेरियल, पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यूज वही आ जाएंगी, 500 बैट 500 रुपये के हिसाब से मटेरियल 2.5 लाख, फिर 500 बैट 200 रुपये के हिसाब से लेबर 1 लाख, फिर 500 बैट 150 रुपये के हिसाब से FOH 75,000। तो यही वैल्यूज क्रेडिट में भी कॉपी होगी। तो ओरिजिनल ऑर्डर वाली एंट्री वही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमारे यूनिट्स में फॉल्ट आ गया, क्या कि वो डिफेक्टिव निकल आए। ठीक है, तो अब डिफेक्टिव के लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें, जब डिफेक्टिव का लॉस जॉब को चार्ज होता है तो ये जो ओरिजिनल ऑर्डर वाली एंट्री पहली वाली एंट्री है ये एज इट इज कॉपी होती है। ठीक है, लेकिन आप इस वक्त लॉस जॉब को नहीं, इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज हो रहा है। तो जब यही लॉस जॉब की बजाय इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज होगा तो ओरिजिनल एंट्री के ये जो क्रेडिट वाले टाइटल हैं ये तो कॉपी होंगे, मींस मटेरियल भी क्रेडिट, पेरोल भी क्रेडिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड भी क्रेडिट। डेबिट में तीनों वर्क इन प्रोसेस की जगह पे आपका फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो बजाय इसके कि फिर हम FOH को 3 दफ़ा डेबिट करें, हम मुश्तरका कंबाइंड अमाउंट से एक ही दफ़ा डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो अब एडिशनल मटेरियल कितना लगा था बेटे, निल। लेबर कितनी लगी थी, 6,000। FOH कितने लगे थे, 4,500। अब इन क्रेडिट के तीनों आइटम्स को ऐड कर लें तो इनका सम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट में चला जाएगा 10,500। ये हमारा लॉस जो है वो इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज हो गया।
ठीक, अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने चीज़ों को कंप्लीट करके प्रोडक्शन से बाहर निकालेंगे। तो अब जब चीज़ें कंप्लीट होंगी तो क्या एंट्री होगी, फिनिश गुड्स डेबिट और तीनों वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच क्रेडिट। अब वैल्यूज कैसे आएंगी देखें, पहली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 250,000 डेबिट हुआ। अब अगली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का टाइटल ही नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो इसका मतलब है 250,000 ही कंप्लीट होकर प्रोडक्शन से बाहर आ गया। ठीक, तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 250,000 से क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट वर्क इन प्रोसेस लेबर 1 लाख डेबिट हुआ, उससे अगली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस लेबर है ही नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो इसका मतलब है यही 100,000 ही क्रेडिट होके बाहर आ जाएगा प्रोडक्शन से। अब इसी तरह वर्क इन प्रोसेस एफओएच, पहली एंट्री में 75,000 डेबिट हुआ, अब अगली ये वाली एंट्री में ना डेबिट हुआ है वर्क इन प्रोसेस एफओएच, ना क्रेडिट हुआ है, वर्क इन प्रोसेस एफओएच की बात हो रही है, तो वो नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है 75,000 ही कंप्लीट होकर प्रोडक्शन से बाहर आ जाएगा तीसरी एंट्री में। अब क्रेडिट के ये जो तीनों आइटम है वर्क इन प्रोसेस के, इन्हें ऐड करें तो इनका सम बनता है 425,000। तो इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, इसलिए फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएगा 425,000 से। राइट, ये हमारा रूटीन पे खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, वही यूनिट्स को सेल आउट कर देना है। तो सेल के कितने स्टेप हैं, 2। पहला स्टेप कॉस्ट असाइन करेंगे, तो अब कितनी चीज़ें तैयार हुई थी, ये 425,000 की। अब पहले इनको कॉस्ट असाइन करेंगे, तो कॉस्ट असाइन करने की क्या एंट्री हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट, कितने से, 425,000 से। अब आखिर में सेल कर देंगे, तो सेल वाली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अब कितने यूनिट थे हमारे, 500 यूनिट। अब बेचा कितने पे है, 1200 पे, मल्टीप्लाई करें वही 600,000, चीज़ों की सेल प्राइस आ गई। राइट, तो ये था बेटे हमारा डिफेक्टिव का लॉस इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज हो गया। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8-15 जो सी है वो हो गई कंप्लीट। तो 8-14 और 15 ये दो थे हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक।